मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। पूरे भारत की राजनीतिक में राजनीतिक पार्टी के लिए यह एक बहुत बड़ा शिक्षा है कि अगर आपके पास रणनीति अगर सही है और उस रणनीति को आप सही जगह यूज कर लीजिएगा तो हमें लगता है कि आप जीत जाइएगा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वही काम किया और इसका प्रमाण है कि आज चंपाई सोरेन जी मुख्यमंत्री विधानसभा में अपनी सरकार पूर्णतः बहुमत सिद्ध की और अब से झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और पूर्णतः हो गए। और इसके लिए इस विषय में हमारे साथ केंद्रीय सदस्य मनोज यादव जी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, तो हम उसमें चाहेंगे कि आपकी प्रथम प्रतिक्रिया क्या है, अब बताइए, फिर हम आपसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय चंपाई सोरेन जी को बधाई देना चाहूँगा कि उनके नेतृत्व में आज जो एकता दिखाई है गठबंधन ने, और साथ ही साथ मैं तमाम जितने भी हमारे विधायक हैं उन सबों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एकजुटता बना के रखी और एक बहुत ही बड़ा संदेश उन्होंने पूरे भारत में दिया है। भारत की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, बिहार के लिए भी एक उदाहरण है, बंगाल के लिए भी एक उदाहरण है और पूरे भारत के लिए एक उदाहरण है कि ऐसी जो भी विपक्षी शक्तियां जो आज भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ी हैं, उन शक्तियों को जिस तरह से दबाने का प्रयास हो रहा है, जिस तरह से गिराने का प्रयास हो रहा है, उन सभी प्रयासों को धत्ता बताते हुए झारखंड में गठबंधन ने ये दिखाया, सभी विधायकों ने ये दिखाया कि हम एकजुट हैं और इस लड़ाई में हम एक साथ हैं। और आज 47 के बहुमत से 47-29 के बहुमत से झारखंड में चंपाई सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार गठन हुई है। ये जो घटना हुआ, इतना अच्छा रणनीतिक झारखंड मुक्ति मोर्चा और तमाम जो सहयोगी दल है, कांग्रेस पार्टी है, जो भी इतना अच्छा डिसीजन करके सरकार को गिरते गिरते बचा लेना, मतलब आप क्रिकेटर हैं, मतलब उस सिचुएशन में जहां पब्लिक चल जाते हैं, मीडिया आदमी देख रहा है, वो भी बंद हो जाते हैं, लेकिन अचानक खबर होता है कि वो मैच जीत चुका है। मतलब यह रणनीति का दायित्व तो किनके ऊपर था? कौन इसके पूरे चाणक्य थे पूरे ऑपरेशन के? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन ने पिछले 4 वर्षों में जिस तरह से सरकार चलाई है, जिस तरह से उन्होंने अपने सहयोगियों का विश्वास हासिल किया, जिस तरह से उन्होंने झारखंडी जनता का विश्वास हासिल किया, और हमेशा से जब से ये झारखंड बना और जब से इस झारखंड बनने के आंदोलन को अगर आप देखेंगे तो आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने जो एक बड़ी लकीर खींची, और वो सिर्फ आदिवासी के नेता नहीं हैं, दिसोम गुरु शिबू सोरेन आदिवासी से ऊपर उठकर पूरे झारखंड के एकमात्र नेता ऐसे हैं जहां की हर वर्ग में उनका अपना एक पहचान है, अपनी एक पहचान है। वो एक पॉलिटिकल इससे ऊपर उठकर उनकी दृष्टि है देखी जाती है। तो पूरे जो आप देखेंगे इस पूरे इशू में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह से प्रयास हो सकता था, हर तरह का प्रयास उन्होंने किया, जितने तरह के षड्यंत्र वो कर सकते थे, हर चीज़ उन्होंने दांव पे लगाया। और अभी नहीं, हमारी सरकार गठन के बाद से लगातार मुझे लगता है ये 6ठी या 7वीं दफ़ा उन्होंने प्रयास किया है इस सरकार को गिराने का, खरीद फरोख्त करने का, जितने तरह के षड्यंत्र हो सकते हैं करने का, आरोप प्रत्यारोप का। लेकिन मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में आज तक एक दफ़े भी पिछले 4 वर्षों में उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, इस आरोप प्रत्यारोप को उन्होंने ध्यान में नहीं रखा। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि जिस लक्ष्य को लेकर हम चले हैं कि यहाँ की जनता के घर घर हमको पहुँचना है। आप देखे होंगे जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार पहली दफ़े ऐसा हुआ है झारखंड में कि सरकार हर झारखंडियों के घर के दरवाजे को खटखटा कर पूछने गई है कि आपका काम क्या है, बताइए, हम आपका काम करने के लिए आए हैं। ऐसा शायद ही कहीं हुआ होगा, और ऐसा एक बार नहीं, ये 3 दफ़े हो चुका। और अगर हेमंत जी के साथ ये जो इन्होंने प्रयास किया, जिस तरह का इस पर ब्रेक लगाने का इन्होंने प्रयास किया है, लेकिन जितने भी विकास के कार्य, जितने भी इन्होंने मानक थे अभी तक झारखंड में 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने जो हालत करके रख दी थी इस राज्य की, उस सभी चीज़ से आगे निकलकर हेमंत सोरेन ने काम किया। और यही कारण है कि मुझे लगता है कि भले ही उनको आपने गिरफ्तार किया हो, लेकिन इस पूरे जीत का अगर आर्किटेक्ट अगर आप कहें तो हेमंत सोरेन है। आने वाले समय में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कम समय बचा हुआ है, लोकसभा चुनाव आ रहा है, इधर विधानसभा भी चुनाव साथ ही साथ होगा, तो इसका क्या दूरगामी परिणाम क्या मतदाताओं पर असर डालेगा?
डेफिनेटली देखिए ऐसा है कि आज चाहे हमारे युवा हों या हमारे बुजुर्ग हों या हमारी माताएं बहनें हों, आज झारखंड में वो स्थिति अब नहीं है कि आप दुष्प्रचार करके सिर्फ आप किसी को भी बंद कर देंगे और आप अपना काम करके निकल जाएंगे। ऐसा अब होने वाला नहीं है और जनता भी इस बात को समझ रही है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में जाइए और आम जनता से जब आप बात करेंगे इस मुद्दे पर, तो कोई भी ये नहीं कहेगा झारखंड के अंदर ही नहीं पूरे भारत में कि हेमंत सोरेन के साथ जिस तरह से व्यवहार इन्होंने किया, जिस तरह का षड्यंत्र इन्होंने रचा, जिस तरह से झूठे मामले में आपने उनको जेल भेजा है, इसको आज पूरे भारत में कोई भी व्यक्ति सही नहीं ठहराएगा। और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा सिर्फ झारखंड ही नहीं, अन्य राज्यों में भी इसका प्रभाव पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए महंगा होगा। चंपाई दा की जो राजनीतिक है, मतलब ज़मीनी स्तर है, गरीब गुरुआ आज भी उनको आदर करते हैं और चंपाई दा भी उनको गरीब गुरुआ के लिए एकदम समर्पित रहते हैं। ऐसा नेता अगर झारखंड में है तो हमें भी बहुत गर्व होता है। ये सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात नहीं है, सभी को सीखने की चीज़। तो चंपाई दा जो मुख्यमंत्री है, आने वाले समय में क्या क्या काम करेंगे, क्या क्या उनकी सोच है, विजन है? नहीं देखिए, एक तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि चंपाई दा 6 टर्म विधायक रहे हैं और 6 टर्म विधायक रहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप पूरे झारखंड की राजनीति को खोल कर देख लीजिए, ऐसे आदमी बिरले आपको मिलेंगे। इस सब के बावजूद भी जो सरलता उनमें है, जितने वो सरल हैं, जितने वो मिलने जुलने घुलने वाले व्यक्ति हैं, वो पानी की तरह हैं, जिस रंग में डालिए उस रंग का पानी हो जाता है। तो उस तरह के व्यक्तित्व है चंपाई सोरेन। और उससे भी बड़ी बात यह है कि चंपाई सोरेन की प्रतिबद्धता आदरणीय गुरु शिबू सोरेन जी के प्रति, पार्टी के प्रति बहुत ज़बरदस्त है। इसको उनको कोई डिगा नहीं सकता है। और पार्टी ने जो लाइन लिया है, आप उनके वक्तव्य को भी सुने होंगे, मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके जो वक्तव्य आए हैं, और उस वक्तव्य में उन्होंने बहुत क्लियर इस बात को कहा है कि जो लकीर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने खींची है, जो रूपरेखा हम लोगों ने तैयार की है, उसी रूपरेखा को आगे बढ़ाने का वो काम करेंगे। और आने वाले चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्ण रूप से और मजबूत होकर सत्ता में आए, इसका प्रयास उनका रहेगा और मुझे लगता है कि उनके नेतृत्व में ये एकदम डेफिनेटली संभव होगा। चलिए, जो घटनाक्रम हुआ है और वर्तमान स्थिति में चंपाई दा यानी चंपाई सोरेन जी झारखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और इसका असर लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, झारखंड की राजनीतिक और साथ ही साथ देश की राजनीतिक में एक अलग छाप छोड़ेगा कि अब पार्टी छोटी या बड़ी नहीं होती है। पार्टी के डेडिकेट सदस्य, सांसद, विधायक अगर ईमानदारी से और रणनीति से कोई भी समस्या का अगर समाधान निकालेंगे तो हमें लगता है कि कोई भी राजनीतिक संकट को समाधान किया जा सकता। और इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ तमाम जो पार्टी है उन्होंने आज साबित किया। मुख्यमंत्री के शपथ के साथ साथ विधानसभा में भी उन्होंने बहुमत साबित सिद्ध किया। तो हमें विश्वास है कि आने वाले समय में झारखंड राज्य और उन्नति करेगा मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के नेतृत्व में। एडी लाइव को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव को पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।